ट्रेडिंग में असली चैलेंज है क्या? ये सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक मेंटल और परफॉर्मेंस डिसिप्लिन है। तो आज हम इसी विनर माइंडसेट की गहराई में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कामयाब ट्रेडर आखिर सोचता कैसे है। और इस सफर की शुरुआत के लिए ट्रेडर मेंटर एबे कोहन की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। देखिए, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है कि बस तेजी से भागे और जीत गए। नहीं, ये एक लंबी मैराथन है। यहाँ कामयाबी के लिए सब्र चाहिए और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहना पड़ता है। तो चलिए इस मैराथन के पहले पड़ाव को देखते हैं और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि इसमें टाइम और डेडिकेशन कितना लगता है, क्योंकि सही मायनों में यही तो कामयाबी की बुनियाद है। एक ट्रेडर का जो सफ़र होता है ना, वो आमतौर पर इन 3 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले तो आती है लर्निंग, जहाँ सारी बेसिक बातें सीखी जाती हैं। उसके बाद आता है वो दौर जहाँ अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, अपनी साइकोलॉजी को समझना शुरू किया जाता है, और फिर आखिर में एक ऐसा लेवल आता है जहाँ ट्रेडिंग एक आदत बन जाती है, बिल्कुल नेचुरल। तब फोकस सिर्फ मास्टरी और परफेक्ट एग्जीक्यूशन पर होता है। शुरुआती दिनों में सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ एक ही है, गेम में टिके रहना। देखिए, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। मार्केट को इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा ना कि स्किल्स को चमकाया जा सके, वो ज़रूरी एक्सपीरियंस हासिल किया जा सके। ट्रेडर के डेवलपमेंट को समझने के लिए ये जेकब बहुत ही कमाल की चीज़ है। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग शुरुआत में पैसा गंवाते हैं और ये नॉर्मल है, ये सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो पहला टारगेट क्या है? पैसा गंवाना बंद करना। फिर आता है ब्रेक इवन, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसके बाद ही लगातार प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं माइंडसेट में होने वाले सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी बदलाव की, और वो है अपने हर एक नतीजे की पूरी 100% जिम्मेदारी खुद लेना। अच्छा, सोचिए, जब कोई ट्रेड गलत हो जाता है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर हम मार्केट को, ब्रोकर को या किसी और बाहरी चीज़ को ब्लेम करने लगते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सही है? सवाल ये है कि असली जिम्मेदार है कौन? ये जो फॉर्मूला है ना, M+T=PNL, ये सारी कहानी साफ कर देता है। मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो 2 चीज़ों का नतीजा है, मार्केट यानी M और ट्रेडर यानी हम खुद। अब देखिए, मार्केट को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन ट्रेडर को यानी खुद को, अपनी सोच को, अपने फैसलों को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। महान ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस ने क्या खूब कहा है कि वो एक ही चीज़ जिसे कंट्रोल किया जा सकता है वो है हम खुद। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी ताकत है, और सही मायनों में एम्पावरमेंट की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो सवाल उठता है कि ये विनर वाली माइंडसेट आखिर बनती कैसे है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और हो गया। ये बिल्कुल एक ट्रेनिंग की तरह है। इसके लिए एक्टिवली स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अच्छी आदतें बनानी पड़ती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल साफ, एक मजबूत विजन से। एक ऐसा विजन जो सिर्फ पैसा कमाने से बहुत बड़ा हो। एक ऐसा विजन जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मोटिवेट कर सके। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। तो एक मजबूत मकसद के लिए अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप्स, इन सब में एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब लाइफ के ये सारे एरिया बैलेंस्ड होते हैं ना, तो ट्रेडिंग का मकसद भी अपने आप साफ और मजबूत हो जाता है। तो उस बड़े विजन को हकीकत में कैसे बदलें? इसके लिए TRADE मॉडल एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। बहुत सिंपल है। T मतलब टारगेट, यानी अपना लक्ष्य जाने। R मतलब रीजंस, यानी ये लक्ष्य क्यों जरूरी है ये समझें। A मतलब एक्शन, एक पूरा प्लान बनाएं। D मतलब डू, यानी उस प्लान पर काम करें। और E मतलब इवैल्यूएट, अपनी प्रोग्रेस को लगातार ट्रैक करते रहें और ज़रूरी बदलाव करें। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, वो है लाइव ट्रेडिंग के दौरान डिसिप्लिन बनाए रखना। जब असली पैसा दांव पर लगा होता है ना, और इमोशंस हावी होने लगते हैं, तो ये बाहर की लड़ाई नहीं बल्कि एक अंदर की लड़ाई बन जाती है। हर ट्रेडर हर रोज इन 2 मानसिक हालतों के बीच झूलता रहता है। एक तरफ है आइडियल ट्रेडिंग स्टेट, बिल्कुल शांत, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में। और दूसरी तरफ है इसकी डार्क साइड,
गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, लालच, डर, ये सब वो इमोशंस हैं जो गलत फैसलों की तरफ धकेलते हैं। और कामयाबी बस इसी बात पर टिकी है कि कोई ज्यादातर समय किस स्टेट में बिताता है। तो जब भी लगे कि फोकस भटक रहा है या इमोशंस हावी हो रहे हैं, तो ये 3 स्टेप रूटीन फौरन ट्रैक पर वापस ला सकता है। करना क्या है? सबसे पहले 10 सेकंड के लिए अपने आसपास की आवाज़ों, चीज़ों, टेम्परेचर, इन सब पे ध्यान दें। फिर 10 सेकंड तक धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। और आखिर में अगले 10 सेकंड तक बस ये विजुअलाइज करें कि अगला काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा हो गया है। तो इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर अब हम पहुंचते हैं एक ट्रेडर की पहचान के सबसे गहरे बदलाव पर। ये एक ऐसा बदलाव है जो सिर्फ टेक्निक या स्ट्रैटेजी से कहीं कहीं आगे है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर का गोल हर ट्रेड जीतना होता ही नहीं है। उनका गोल होता है अपनी स्ट्रैटेजी को बिना किसी गलती के परफेक्टली एग्जीक्यूट करना, क्योंकि प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है, आउटकम को नहीं। इसलिए सारा का सारा फोकस सही प्रोसेस पर होना चाहिए, नतीजों पर नहीं। और ट्रेडर मैट ब्लॉम का ये सवाल इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सवाल ये नहीं है कि एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सवाल ये है कि क्या बनना पड़ेगा। ये करने का नहीं, होने का सवाल है। ये एक पहचान का सवाल है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अपने गोल्स को पाने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने के लिए और मार्केट की उठापटक का सामना करने के लिए आखिर हमें कौन बनने की ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका सही जवाब ट्रेडिंग के इस सफ़र को हमेशा के लिए बदल सकता है।